हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को, जिसको हमने आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू ही कल ही आपको अपडेट कर दिया था, दिन में ही इसको अपडेट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो ये किस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल 2023 का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक, तो ये आप नोटिस देख सकते हैं और इसके सबसे पहला पैराग्राफ जो यहाँ पर दिया गया है, तो ये पहला पैराग्राफ ये क्या बोला, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कि कब आपका एग्ज़ाम हुआ, जो है टीयर 1 कब हुआ और टीयर 2 कब हुआ। तो पहले पैराग्राफ में तो ऐसा कुछ खास नहीं है। और यहाँ पर दूसरे पैरा में देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना आपको। बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ऑप्शन कम प्रेफरेंस for post department are required to be submitted by those candidates who have appeared in tier 2 examination। तो जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 2 एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरना ज़रूरी है अगर वो कोई पोस्ट ऑप्ट करना चाहते हैं तो। Accordingly, all candidates who have appeared in Tier 2 are advised to submit their option cum preference form for the post department for CGL examination 2023 through their respective candidate login on the website of SSC। तो ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म या पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हैं, तो आपको एसएससी के वेबसाइट पर इसके लिए लॉगिन करना होगा। फिर आपको वहाँ पर एक टैब दिखेगा, ठीक है ना। तो वो जो टैब होगा वो ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म का टैब होगा। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर, जब आप एसएससी की वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर शो होगा, देख लीजिए। और ऊपर आपको यहाँ पर टैब दिख रहा होगा ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, और इसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद जब आप सबमिट करेंगे, फिर आप अपने ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म को भर सकते हैं ईजिली, बहुत आसान तरीके से। हाँ, तो आपको यहाँ पर कितने दिन का समय दिया गया ये भी आप देख लीजिए यहाँ पर। तो अब देखिए, वेयर इन अ टैब फॉर सबमिशन ऑफ ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट और डिपार्टमेंट्स विल बी एक्टिवेटेड ऑन 18 नवंबर 2023, और ये आज एक्टिवेट हो चुका है। विच विल रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 18 नवंबर टू 21 नवंबर, यानी 4 दिन तक ये आपका एक्टिव रहने वाला है। और इन 4 दिनों में आप अपने प्रेफरेंस फॉर्म को फिल कर लीजिए, ठीक। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट उन सभी स्टूडेंट से होने वाली है जो कहीं पर पहले से सीजीएल के थ्रू कार्यरत हैं, थोड़ा सा लोअर ग्रेड पेपर, तो उनसे एक रिक्वेस्ट होगी कि मल्टीपल सिलेक्शंस के चक्कर में आप जो है लोअर पोस्ट को ऑप्ट ना करें। आपको जो पोस्ट हायर पोस्ट चाहिए उसी को आप ऑप्ट करें, ताकि और बाकी स्टूडेंट्स जिनको अभी एक भी नौकरी नहीं मिल सकी है वो एक जॉब पा सकें, ठीक। तो एक रिक्वेस्ट होगी उन सभी से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। Candidates may please note that the option cum preference can be revised only during the aforesaid period. An option cum preference last submitted by the candidate will be treated as final, ठीक। देखिए, और अगर आप ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म को देखिए सबमिट कर देते हैं, फिर आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सबमिट नहीं किए हैं, फिर आप उसको जो पीरियड है 18 से लेकर के 21 का जो टाइम पीरियड है उसके बीच में कभी भी आप उसको चेंज कर सकते हैं यदि आपने उसको सबमिट नहीं किया है तो, ठीक। कैंडिडेट्स हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस ड्यूरिंग द ऑफर सेट पीरियड शैल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द सबमिशन ऑफ देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस एंड सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन। अगर आप इस फॉर्म को प्रेफरेंस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। देयरफॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन टीयर 2 आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर कंसिडरेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो अगर आपको वो पोस्ट चाहिए तो आपको ये फॉर्म फिल करना ज़रूरी है, ठीक। अब देखिए, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पर अभी हम आपको एक नोटिस दिखाने वाले हैं, ठीक। तो पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स वही जो है
पोस्ट को ऑप्ट करें जिसमें वो एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ वो सारे पोस्ट उनके लिए कैंसिल कर दी जाएगी और वो उनको नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस पोस्ट के चक्कर में आप जो पोस्ट आपको मिलने वाली है वो भी आप गंवा दें। इस वजह से आपको अभी हम आगे दिखा देते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं PWD कैंडिडेट्स। तो वही प्रेफरेंस आपको भरना है PW कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। हाँ, तो 5वें नंबर पॉइंट पे यहाँ पर देखिए, बिफोर एक्सरसाइजिंग दियर प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट कैंडिडेट मस्ट गो टू द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अभी हम उसको आगे दिखाएंगे कि नोटिस को आप पढ़ लें तभी आप उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट को भरें, ठीक है। और अभी शाम तक एक वीडियो हम ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रेफरेंस फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी हम आपको पूरी तरीके से बता देंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक। चलिए, कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट दियर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो वही बात की गई है कि अगर आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भर पाते हैं, ठीक है, या नहीं भरते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आप कोई ग्रीवेंस फाइल करते हैं इसके लिए पोस्ट के थ्रू, फैक्स के थ्रू, ईमेल और बाय हैंड, तो वो कोई भी ग्रीवेंस आपका मान्य नहीं होगा और आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। चलते हैं अगली नोटिस में, ठीक। तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फाइनल वैकेंसीज भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई हैं SSC की तरफ से, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो गेजेटेड पोस्ट होती है उसकी 225 यहाँ पर टोटल वैकेंसी आप सभी देख सकते हैं। और अगर जिसमें हायर वैकेंसीज़ हैं तो वो देख लेते हैं, SONCSS में अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं और वो है 692, करीब 700 के आसपास यहाँ पर वैकेंसी है SONCSS में, ठीक। और यहाँ पर 100 वैकेंसी आप देख सकते हैं MEA में है ASO की पोस्ट के लिए, SO इन MEA 100 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिस पोस्ट की डिमांड होती है तो वो है ASO इन MEA, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर इन CGST एंड सेंट्रल एक्साइज। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी और यहाँ पर 2389 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं इसमें, ठीक। तो वैकेंसीज़ में कोई बदलाव नहीं किया गया है किसी तरीके का। और अगर आगे चलते हैं तो प्रिवेंटिव ऑफिसर की 276 वैकेंसीज़ हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक, इन CBDT, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस में, तो ये भी सबसे ज़्यादा चर्चित पोस्ट होती है। तो उसमें 168 वैकेंसीज़ हैं, 168 वैकेंसीज़ है, बाकी सब में थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पर देखिए 570 वैकेंसीज़ हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, ठीक। और ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसके लिए अलग से एग्ज़ाम होता है तो वो 108 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। और 153 वैकेंसीज़ यहाँ पर ऑडिटर की है इन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। CAG में यहाँ पर ऑडिटर की पोस्ट के लिए 153 वैकेंसीज़ है। और यहाँ पर देखिए 1102 वैकेंसीज़ यहाँ पर अकाउंटेंट की है इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक। तो और बाकी सब इक्का दुक्का है। और यहाँ पर अपर डिवीज़न क्लर्क की है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 123 वैकेंसीज़ है। और 587 वैकेंसीज़ है टैक्स असिस्टेंट इन CBDT मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक। और 900 वैकेंसीज़ यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो टैक्स असिस्टेंट जो डायरेक्ट टैक्सेस में है CBDT में वो है 587 वैकेंसीज़। और CBIC यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर बात करें तो 900 वैकेंसीज़ हैं टैक्स असिस्टेंट की। तो टोटल 8415 ही वैकेंसीज़ हैं और ये काफ़ी कम है अगर पिछले साल से तुलना की जाए तो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है जो हमने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोटिस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जब आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरना है तो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपना कोड का ध्यान रखना कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा पोस्ट कोड आपको यूज़ करना है, ठीक। जब आप फॉर्म फिल करें, हम आपको फॉर्म फिल करके भी आपको दिखाएंगे, तो जब आप फॉर्म फिल करें
तो उस समय उसमें क्या पोस्ट कोड आ रहा है और यहाँ पर क्या पोस्ट कोड है उसको ज़रूर एक बार टैली कर लेना है, अदरवाइज़ सब ऊपर नीचे हो जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ऊपर से, तो A01, A02, B01 इस तरीके से यहाँ पर सभी देखिए पोस्ट के यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं उनका पोस्ट कोड यहाँ पर उन्होंने दिया है। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करना प्रेफरेंस वाला, तो आपको इस पोस्ट कोड को उस पोस्ट कोड से एक बार टैली ज़रूर कर लेना है, वो हम आपको करके भी दिखाएंगे ज़रूर। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर, बाकी आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है कि आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप सब चीज़ों के लिए यहाँ पर सहमत हैं, ठीक है ना। और यही सारी चीज़ें यहाँ पर कि आप सारी चीज़ें सर्टिफाई करते हैं, तो इसमें ये कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगली नोटिस के बारे में बात करते हैं। देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोटिस होने वाली है, ठीक, कि क्या अगर आपको, देखिए यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट्स में रिफर टू एनेक्सस 6 ऑफ नोटिस ऑफ द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 पब्लिश्ड ऑन 3 अप्रैल 2023। द फॉलोइंग परमिसिबल बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 आर नोटिफाइड फॉर द पोस्ट थ्रू CGL। ठीक, तो यही हम कह रहे थे कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक, वो आपको ज़रूर चेक कर लेना है। तो आप यहाँ से चेक करेंगे। देखिए, तो पोस्ट कोड A01 जैसे है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रॉल कर देते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पर अलग अलग है। देखिए, जो PW कैंडिडेट्स हैं या अगर किसी तरह की किसी को डिसेबिलिटी है तो उनके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए नहीं है। जो बच्चे एकदम सही हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और कलर ब्लाइंडनेस वालों को भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस अलाउ है और कहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस को अलाउ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर चीज़ें वेरी करती हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेना है। और जो एब्रीविएशन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, जैसे B फॉर ब्लाइंड, LV मतलब लो विज़न, D फॉर डेफ, HS मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, तो ये आपको यहाँ पर देख लेना है अगर किसी तरह की आपको कोई दिक्कत है तो। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको परेशान होना ही नहीं है, फिर आपको इस नोटिस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। चलिए अब आगे इसमें देख लेते हैं। जैसे ये जो वैकेंसीज़ वाला नोटिस है, तो इसमें ही आपको वो, तो जो ये वैकेंसीज़ वाला जो नोटिस है जिसमें वैकेंसीज अपडेट की गई हैं, तो इसी में आपको मिल जाएगा अपनी पोस्ट के सामने कि क्या कलर ब्लाइंड यहाँ पर सूटेबल है या नहीं। तो इतना ही। देखिए लास्ट कॉलम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लास्ट कॉलम यहाँ पर, तो कौन सी पोस्ट में आपको कलर ब्लाइंडनेस, वेदर सुइटेबल फॉर कलर ब्लाइंड पर्सन और नॉट। ठीक, अगर कलर ब्लाइंड पर्सन यहाँ पर अलाउ है तो यस लिखा होगा, अगर कलर ब्लाइंड पर्सन वहाँ पर अलाउ नहीं है तो वहाँ पर नो लिखा होगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो किस चीज़ों का ध्यान रखना है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते समय, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर हमने आपको दे दिया है वीडियो के थ्रू। बाकी कम्युनिटी पोस्ट में हमने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था, कल ही अपडेट कर दिया था। बाकी हम आपको जो है लाइव जो है ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाए आसानी से। और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।